हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में जो स्टिल लाइफ टॉपिक है उसके ऊपर आपको डिफ़िकल्टीज बताने वाला हूँ जो आप फेस कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में, और उसका सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये वीडियो 3 हिस्से में डिवाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा लाइटिंग की, और सेकेंड बात करूंगा मैं विजिबिलिटी की, और लास्ट में एक बोनस टिप है। हाँ, बोनस टिप देखना ज़रूरी है और ये दोनों टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइटिंग की। तो देखिए, नॉर्मली पता है, देखिए जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है और बहुत बुरा भी नहीं होता है, एवरेज सा रहता है। तो मे बी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो आपको बकेट है या फिर जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया है या स्टिल लाइफ में आपका जो भी प्लेसमेंट किया हुआ है वो प्रॉपर ना दिख पाए एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि विंडो से अगर लाइट आया तो ये साइड से समझिए, लेफ़्ट साइड से विंडो से लाइट आ रहा है, और जो वर्चुअल लाइट होता है वो सब लाइटिंग आपको अगर राइट साइड से आ रहा है तो मे बी जो आपका ये दिखेगा ना, क्या बोलते हैं, लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क टोन, वो अलग अलग जगह पे वेरी कर सकता है। तो एज्यूम करिए आपको सामने से सामने की तरफ से लाइट आ रहा है, तो उधर जो लाइट टोन रहेगा वो सामने की तरफ से रहेगा, क्योंकि वैसा नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो चीज़। इसीलिए आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि लाइट एक ही जगह से आ रहा है और उस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे लाइटिंग सही रहना चाहिए, पर इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है चांसेस, अगर डायरेक्शन को नहीं पता चला लाइट टोन कहाँ से आ रहा है, डार्क टोन कहाँ से आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह से एज्यूम कर लेना है। या तो लेफ्ट से एज्यूम कीजिए या तो राइट से एज्यूम कीजिए, ठीक है। दोनों जगह से एज्यूम मत कीजिएगा। ये अप्लाइड होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए भी और स्टिल लाइफ के लिए भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा मत बनाइएगा। आपका थर्ड फोर्थ जो पेज है वो भरना चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा ही हो, ठीक है। और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और जो थर्ड ऑब्जेक्ट रहेगा उसको भी प्रॉपरली बनाइएगा। स्टिल लाइफ में वो मे बी दूसरा चीज़ भी हो सकता है, तो आप ध्यान से बनाइएगा। ज़्यादा छोटा ना बने, थोड़ा बड़ा ही बने, ऐसा ऐसा बनाइएगा, क्योंकि अगर बड़ा बनेगा तो आपको कलर करने को भी आसानी पड़ेगा और जो पेपर चेक करेगा उसको भी प्रॉपरली दिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ तो विजिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, बाय चांस अगर आपका सीट नंबर पीछे आ गया और आप पीछे बैठे हो, तो अगर आपको पीछे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप जो अरेंजमेंट रहता है वो आगे के लिए रहता है, वॉल की तरफ से ये रहता है अरेंजमेंट, और आपको वो अरेंजमेंट में नहीं दिख रहा है पीछे, बहुत बार होता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, मैम को रिक्वेस्ट करना है कि मेरे को नहीं दिख रहा है, और आपको आगे बैठने को बोलेंगे, वो मे भी आपको बोलेंगे नीचे फ्लोर पे बैठना है, तो भी बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको बस ड्राइंग से मतलब है, आपको ड्राइंग बनाना है। क्योंकि घर पे तो हम लोग ऐसे भी बैठते हैं, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, टाइम बचाना है अपना, और जहाँ से आपको दिखेगा प्रॉपर वहाँ बैठ जाना है, मैम को रिक्वेस्ट करके पूछना है। मैं तीसरी चीज़ के बारे में बात करूँ, इधर ना लोग बहुत सारा मिस्टेक कर देते हैं। अभी जो समझिए एलिमेंट्री में ना, वो तो बहुत बहुत बार करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको आउटलाइन कर देते हैं। देखिए, ये मेमोरी ड्राइंग है ही नहीं, तो आप इसको आउटलाइन कर ही नहीं सकते हो। आउटलाइन नहीं करना है स्टिल लाइफ और ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। आपको जो आउटलाइन करना रहता है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें आपको आउटलाइन करना रहता है मार्कर से या फिर पेन, ब्लैक पेन से, वो है मेमोरी ड्राइंग, ठीक है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपने लास्ट में देखा होगा, उसमें मैंने आपको बहुत सी डिटेल में बताया था कि आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, सब चीज़ में मैंने बताया था, तो वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो। अब मैं बात करूँ बोनस टिप की, तो देखिए चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मे बी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा ऊपर हो गया है, मतलब आपका जो आय का लेवल है ना उससे थोड़ा ऊपर अरेंजमेंट हो गया है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ से दिखेगा, तो उसका जो इनर पोर्शन है बकेट का, जो कि दिखाना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं दिख सकता है। बहुत बार हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको तो भी दिखाना है, आपको बना देना है, इनर पोर्शन में बनाना है। आपने बकेट इतना प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा बकेट कैसा बनता है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है आपको पता है कि कैसे बनता है, ठीक है, तो बना देना है। और देखिए, आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कलर में चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, और जो अरेंजमेंट है उसमें भी नहीं कर सकते हो, बट स्टिल लाइफ में आप चेंजेस कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, तो कलरिंग में आसानी पड़े और बाकी सब चीज़ में अरेंजमेंट में आसानी पड़े, इसके लिए आप उसमें कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ऊपर से दिख रहा है कि बकेट का जो इनर पोर्शन है वो नहीं दिख रहा है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको इनर पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको इनर पोर्शन बनाना है, क्योंकि उसका भी मार्क्स रहता है और सब चीज़ रहता है।
अब आप बना दोगे तो आप बोलोगे कि अरे हमको तो ऐसे दिख ही नहीं रहा था, तो आपने बोला कि ऐसे बनाने को, तो आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए सीधी सी बात, एकदम सिंपल सी बताता हूँ, उनको नहीं पता है कि आप किस जगह पे बैठे हो, ठीक है। तो पेपर चेक कर रहा है, वो बस देखेंगे कि आपको नॉलेज है कि नहीं इस चीज़ का, आप बना पा रहे हो कि नहीं, आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, वो ही सब चेक करेंगे। तो उसका टेंशन मत लीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ये आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।